प्यारे बच्चों, आज हम सभी क्षितिज काव्य खंड से नागार्जुन जी की कविता यह दंतुरित मुस्कान का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम रचनाकार नागार्जुन जी के संबंध में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई, फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कोलकाता चले गए। 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। 2 साल बाद प्रवास के बाद 1938 में स्वदेश लौट आए। घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। सन 1998 में उनका देहांत हो गया। इससे पूर्व अपनी राजनैतिक सक्रियता के कारण उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा। हिंदी और मैथिली में समान रूप से लेखन करने वाले नागार्जुन ने बांग्ला और संस्कृत में भी कविताएं लिखीं। मातृभाषा मैथिली में वे यात्री नाम से प्रतिष्ठित हैं। लोक जीवन से गहरा सरोकार रखने वाले नागार्जुन भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति अपने साहित्य में विशेष सजग रहे। वे व्यंग्य में माहिर हैं, इसलिए उन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। छायावादोत्तर दौर के वे ऐसे अकेले कवि हैं जिनकी कविता गांव की चौपालों और साहित्यिक दुनिया में समान रूप से लोकप्रिय रही। वे वास्तविक अर्थों में जन कवि हैं। सामयिक बोध से गहराई से जुड़े नागार्जुन की आंदोलनधर्मी कविताओं को व्यापक लोकप्रियता मिली। नागार्जुन ने छंदों में काव्य रचना की और मुक्त छंद में भी। यह दंतुरित मुस्कान कविता में छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं, उन्हें कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया गया है। कवि का मानना है कि इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। इस दंत मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नज़रों का बांकपन जुड़ जाता है। तो आइए इनके द्वारा रचित यह कविता, यह दंतुरित मुस्कान, इसका भावार्थ समझने का प्रयास करते हैं। यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूल धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर बन गया होगा कठिन पाषाण। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने एक दांत निकलते बच्चे की मधुर मुस्कान का मन मोह लेने वाला वर्णन किया है। कवि के अनुसार एक बच्चे की मुस्कान मृत व्यक्ति को भी जिंदा कर सकती है। अर्थात कोई उदास एवं निराश आदमी भी अपना गम भूलकर मुस्कुराने लगे। बच्चे घर के आंगन में खेलते वक्त खुद को गंदा कर लेते हैं, धूल से सन जाते हैं और उनकी गालों पर भी धूल लग जाती है, अंग प्रत्यंग में उनके धूल लग जाती है। कवि को यह दृश्य देखकर ऐसा लगता है मानो किसी तालाब से चलकर कमल का फूल उनकी झोपड़ी में खिला हुआ है। कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगर यह बालक किसी पत्थर को छू ले तो वह भी पिघल कर जल बन जाए और बहने लगे। अगर वो किसी पेड़ को छू ले, फिर चाहे वो बांस हो या फिर बबूल, उससे शेफालिका के फूल ही झरेंगे। अर्थात
बच्चे के समक्ष कोई कोमल हृदय वाला इंसान हो या फिर पत्थर दिल लोग, सभी अपने आप को बच्चे को सौंप देते हैं और वह जो करवाना चाहता है वो करते हैं एवं उसके साथ खेलते हैं। आगे देखें, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष मतलब अपलक, बिना पलक झपकाए। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। थक गए हो, आंख लूं मैं फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान तुम्हारी यह दंतरित मुस्कान। शिशु जब पहली बार कवि को देखता है तो वह उसे पहचान नहीं पाता और कवि को एकदम बिना पलक झपकाए देखने लगता है। कुछ समय तक देखने के पश्चात कवि कहता है कि क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो? कितनी देर तुम इस प्रकार बिना पलक झपकाए एकटक मुझे देखते रहोगे? कहीं तुम थक तो नहीं गए हो मुझे इस तरह देखते देखते? अगर थक गए हो तो मैं अपनी आंखें फेर लेता हूँ, फिर तुम आराम कर सकते हो। अगर हम इस मुलाकात में एक दूसरे को पहचान नहीं पाए तो कोई बात नहीं, तुम्हारी माँ हमें मिला देगी और फिर मैं तुम्हें जी भर कर देख सकता हूँ, तुम्हारे मुखमंडल को निहार सकता हूँ, तुम्हारी इस दंतरित मुस्कान का आनंद ले सकता हूँ। फिर कवि आगे कहता है, धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। इतर मतलब अलग। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जबकि आंखें चार, तुम्हारी तब तुम्हारी दंतरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी है छविमान। इन पंक्तियों में कवि अपने पुत्र के बारे में बताता है कि उसके नए नए दांत निकलना शुरू हुए हैं और कवि बहुत दिनों बाद अपने घर वापस लौटा है, इसलिए उसका पुत्र उसे पहचान नहीं पा रहा है। आगे कवि लिखते हैं कि बालक तो अपनी मनमोहक छवि के कारण धन्य है ही, और उसके साथ उसकी माँ भी धन्य है जिसने उसे जन्म दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे तो बहुत सारी माताएं हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, तो उन्हीं के लेवल पे जाके सोचिए। एक माँ के लिए अगर उसका कोई काला कलूटा बेटा भी होगा तो वो उसको उतना ही स्नेह देगी, और वेस्ट इंडीज की अगर कोई जो है माता होगी तो क्या वो अपने बच्चे से स्नेह नहीं करेगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। माँ का हृदय या पिता का हृदय अपने बच्चे के लिए जिस प्रकार धड़कता है वो उसका पिता या उसकी माता ही जान सकती है। आगे कवि कहते हैं कि तुम्हारी माँ रोज तुम्हारे दर्शन का लाभ उठा रही है, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। कवि कहते हैं कि तुम्हारी माँ रोज तुम्हारे दर्शन का लाभ उठा रही है। एक तरफ मैं दूर रहने के कारण तुम्हारे दर्शन भी नहीं कर पाता, और अब तुम्हें पराया भी लग रहा हूँ। एक तरह से यह ठीक भी है, क्योंकि मुझसे तुम्हारा संपर्क ही कितना है। यह तो तुम्हारी माँ की उंगलियां ही हैं जो तुम्हें रोज मधुर स्वादिष्ट भोजन कराती हैं। इस तरह तिरछी नज़रों से देखते देखते जब तुम्हारी आंखें एक दूसरे से मिलती हैं तो मेरी आंखों में स्नेह देखकर तुम मुस्कुराने लगते हो। यह मेरे मन को मोह लेता है। धन्यवाद।